चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन की झोंकों से। मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन की झोंकों से। ये जो प्रकृति प्रेम आपको इन पंक्तियों से झलकी होगी, ये वास्तव में एक ऐसे कवि की कल्पना है जिसके बीज हम सभी के अंदर आज एक फल का रूप ले चुके हैं, और ये फल कविताओं के माध्यम से, उस कवि की कविताओं के माध्यम से हम सभी के भीतर जीवित है। नमस्ते, मैं हूँ केशव झा और हिंदी कवि के प्रकरण 5 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस एपिसोड में हम भारत के पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में हर वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का बचपन से ही संस्कृत, बांग्ला और हिंदी पर अच्छी पकड़ थी। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारा जाता है, और दद्दा का क्या अर्थ होता है आप सबको पता ही होगा। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी का कितना सम्मान है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी ने स्वयं दी थी, और वे भारत के पहले राष्ट्र कवि थे। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में जो वाक्य की स्पष्टता है उसकी प्रधानता थी, और खड़ी बोली की भी प्रधानता थी। उनकी जो अधिकतर कविताएं हैं, या कहें लगभग सभी कविताओं में उन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है। उनकी कविताओं में विषय की स्पष्टता भी बहुत अच्छे प्रमाण में दिखाई देती थी। विषय से अलग हटके वो कुछ लिखते ही नहीं थे। शायद इसीलिए उन्हें जो आधुनिक साहित्य जगत है उसका सबसे बड़ा कवि कहा जाता है। यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथवत और ना जाने ऐसे कितने जो उनके काव्य संग्रह है वो महाशक्तिशाली हैं, कालजयी हैं, जिन्हें हम चाह के भी नहीं भुला सकते। और उसे यदि हम एक बार ग्रहण करना चालू कर दे, उसे पढ़ना चालू कर दे, तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। और ख़त्म होने के बाद भी उसका जो एहसास है हमारे मन में कहीं ना कहीं जीवित रह जाता है। वो खंड काव्य, वो कविता अपनी छाप हम पर छोड़ जाता है। कुछ ऐसी विशेषता थी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में। तो आज मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी कविता आपको सुनाई जाए? खैर, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। यह कविता एक पत्नी के वियोग की है कि जब वो पति से अलग होती है, पति उसे छोड़ के चला जाता है, तो वो क्या चाहती है, उसका मन क्या कहता है। यशोधरा जो कि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की पत्नी है, और सिद्धार्थ वे जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से बेहतर जानते हैं। जब सिद्धार्थ रात को ही संन्यास ले लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, और सुबह जब उनकी पत्नी उठती है यशोधरा और अपने पति को घर में नहीं देखती हैं, तो उस पत्नी पर क्या बीतती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसी मर्म का उल्लेख है, इसी मर्म का उल्लेख है उसमें। सुनिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जो कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें यशोधरा की पीड़ा है कि यशोधरा कहती है कि भले वो चले जाते, लेकिन एक बार मुझसे कहकर जाते तो क्या जाता उनका। सुनिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या है तो क्या मुझको अपनी पथबाधा पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, पर क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमें भेज देती है रण में क्षत्रिय धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न किसका भाग अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर उनसे जो आंसू बहते। सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। एक भारतीय जो पत्नी है वो किसी भी परिस्थिति में अपने पति के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। वही यशोधरा कह रही है कि जाए
सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपलांभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे। पत्नी निराश नहीं हो सकती, आशा बांधे हुए है कि एक न एक दिन वापस आ जाएंगे, कि गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। दोस्तों, ये थी मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको अच्छी लगी हो। यह कविता कैसी लगी आपको, मेरी प्रस्तुतिकरण कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे हिंदी कवि के अलग प्रकरण में एक अलग कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।